कभी कभी ना खामोशियाँ सबसे ज़्यादा चिल्लाती है, बाहर से नहीं, अंदर से। जब आप बार बार आप फेल होते हो या आपको हार मिलती है, जब किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती और जब हर कोई पूछता है अब क्या कर रही हो। मेरे लिए यही खामोशी यूपीएससी की तैयारी से आई थी। एक सपना जो मैंने सालों तक जिया, ना सिर्फ दिमाग से बल्कि दिल से भी। लेकिन जब एक बार नहीं, बार बार मुझे फेलियर्स मिली, वो भी तब जब आपने अपना सब कुछ उसमें दे दिया होता है, तो वो आपको पूरी तरह से तोड़ देती है। शुरू में तो लगता था कि मैं कर लूँगी, मेहनत एक ना एक दिन तो कभी रंग लाएगी। लेकिन हर साल तब रिजल्ट आता था और तब मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता था, तो मुझे वो फेलियर अंदर से झिझोड़ देती थी। और एक वक्त ऐसा आया जब मैं खुद से पूछना स्टार्ट कर दिया था कि क्या ये सच में मेरा रास्ता है? कितनी बार और कोशिश करनी पड़ेगी? क्या मैं बस फेलियर ही बन के रह जाऊंगी? जब आपने काफ़ी मेहनत की होती है ना लाइफ में, तब एक फेलियर भी आपको पूरी तरह से हिला के रख देती है। और सबसे बुरा वो डर कि कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, क्योंकि एक एज ऐसी होती है जब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी आप में पोटेंशियल होने के बाद भी तब आप कुछ अचीव नहीं कर पाते, तो वो आपको अंदर ही अंदर खोखला बनाती जाती है। घर में चुपचाप रहना, दूसरों की निगाहों से बचना, खुद से नज़र नहीं मिला पाना, जैसी कई सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। किताबें सामने होती थी पर हिम्मत ही नहीं होती थी पढ़ने की। पढ़ती भी थी तो सिर भारी लगता था और दिल खाली लगता था। एक टाइम पर तो ऐसा लगने लगा कि बस अब और नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक दिन मैंने कुछ लिखा, ना कोई जीएस ना कोई करंट अफेयर, सिर्फ एक लाइन लिखी मैंने अपने बारे में। अगर तू कभी ये एग्ज़ाम ना भी क्लियर कर पाई ना, तो भी तू कीमती है। और बस यही लाइन थी जो आज तक मुझे मोटिवेट करती है। और बस उसी दिन से सब बदलना स्टार्ट हो गया। पहली बार ऐसा लगा कि मैं इस एग्ज़ाम से बड़ी हूँ। मैं सिर्फ एक रिज़ल्ट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मुझे खुद से प्यार करना सीखना होगा। फिर मैंने धीरे धीरे अपने अंदर वो हीलिंग वाली पावर लाना स्टार्ट किया। सुबह टहलती थी, वॉक पर जाती थी, खुद से बातें करती थी, खुद का ध्यान देती थी। और ये सब खुद के लिए किया। जैसे कि मैंने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, वैसा ही डर थोड़ा कम होने लगा। अब भी मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे ये चीज़ें टूटने नहीं देती। इसलिए अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो या तुम भी किसी भी इस तरह के फेलियर्स में या किसी भी तरह की चिंताओं में फंसे हो, भले वो यूपीएससी हो, कोई रिश्ता हो, कोई ब्रेकअप हुआ हो या आपको जॉब ना मिल रही हो, तो मैं तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम इस रास्ते में अकेले नहीं हो। तुम्हारी लड़ाई मायने रखती है और सबसे बड़ी बात, तुम सिर्फ एक नतीजा नहीं हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा हो। मेरी यही जर्नी, अपने इस चैनल की शुरुआत इसी थॉट से किया है, शैडो टू शाइन। चलो साथ में चलते हैं और इस हीलिंग वाले प्रोसेस को हम अपनाते हैं। सो थैंक यू सो मच। यदि आप भी इसी तरह की कोई डर से जूझ रहे हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। चलो एक साथ एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे की हिम्मत बने और एक दूसरे को हील करें। बाय।